हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो? केम छो? नमस्ते। मेरा नाम अंजलि है। स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करेंगे तो मेरा अगला वीडियो आएगा, उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलेगी। तो यहाँ पर मैंने शावर तो सुबह ही ले लिया था, लेकिन मुझे बाल वॉश करने थे तो मैंने अभी शैम्पू किया है बालों में। और अभी सर्दियाँ चल रही है तो स्किन केयर करना भी ज़रूरी है, तो मैंने बॉडी लोशन जो लगा लिया है, लिप बाम लगा लिया है। नहीं लगाते हैं तो फिर त्वचा जो है रूखी-रूखी हो जाती है, तो मैंने लिप ग्लॉस एंड थोड़ा-सा लोशन लगा लिया है। अब हम करेंगे काम की शुरुआत, तो अपने लिए टाइम निकालना भी ज़रूरी है। तो ये मैंने मीशो में से मँगवाया है नाइट ड्रेस। तो मैं जो भी चीज़ें मँगवाती हूँ उसको मैं पहले धो देती हूँ, वॉश करके ही पहनती हूँ, क्योंकि ऑनलाइन मँगवाया है तो फिर कभी-कभी क्या होता है कि किसी को अगर फिट हुआ, लूज़ हुआ तो कुरियर जो है पार्सल रिटर्न कर देता है, तो हम भी ऐसा ही करते हैं। तो इसलिए मैं जो भी ऑनलाइन चीज़ें मँगवाती हूँ उसको पहले वॉश कर ही देती हूँ, उसके बाद ही मैं यूज़ करती हूँ। तो यहाँ पर मैं थोड़ा-सा एरियल लिक्विड डालकर उसको मैं अच्छे से वॉश कर दूँगी और सुखा दूँगी, इसके बाद ही मैं इसको यूज़ करूँगी। तो मैंने नाइट ड्रेस जो है धो लिया है, तो धूप में मैं सुखा दूँगी और ये बहुत ही अच्छा कपड़ा आया है इसका। ठंडी में बहुत ही काम आएगा पहनने के लिए, तो बहुत ही जैसे कि ऐसी ब्लैंकेट होती है इस तरीके का उसका जो मटेरियल है और बहुत ही सॉफ्ट-सॉफ्ट है और कलर भी बहुत ही अच्छा है। तो इस तरीके से मैंने मँगवाया है। अब हम करेंगे आगे का काम। तो मैं आ चुकी हूँ किचन में। तो आज मैंने चाय जो है नहीं पी है, क्योंकि मुझे आज बहुत ही लेट हो गया था। तो पहले मैं शावर लेने चली गई, उसके बाद थोड़ा-सा जो नाइट ड्रेस वो वॉश कर दिया। तो मैंने चाय पी ली है। अब मैं आ चुकी हूँ मेरे बेटे के रूम में। तो आज मैं उसकी बेड की जो चद्दर है वो मुझे चेंज करनी है, तो वो मैं निकाल दूँगी। तो ये मेरे बेटे का कमरा है, तो बहुत ही छोटा-सा कमरा है, तो इस तरीके से मैंने उसके ऊपर 3-4 गद्दे इस तरीके से रखे हैं ताकि कोई गेस्ट आए तो काम आ जाए। तो मैं उसकी चद्दर जो है चेंज कर दूँगी और अच्छे से उसको फिट कर दूँगी ताकि उसके अंदर सरवटें ना पड़े। तो उसका बेड अच्छे से लगा दिया है। तो यह है ब्लैंकेट्स। तो जगह कम है तो मुझे इसी तरीके से रखनी पड़ती है, क्योंकि अभी सर्दियाँ जो थोड़ी-सी शुरू हो गई तो रात को ओढ़ने के लिए चाहिए, तो मैं इस तरीके से ही रखती हूँ। तो आप देख सकते हो उसका बेड पूरा अच्छे से क्लीन सेट हो चुका है और बहुत ही छोटा कमरा है ये। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है नेल का रिमूवर। तो आप देख सकते हैं ये सिर्फ़ 30 रुपीज़ की मैंने डिब्बी ली थी, इसमें लिखा है 35 लेकिन ली 30 रुपीज़ की है। तो इससे जो है आज हम करेंगे स्विच बोर्ड क्लीन। तो बहुत ही अच्छी तरीके से स्विच बोर्ड जो इससे अच्छे से क्लीन हो जाता है। तो इस तरीके का कॉटन में आता है तो अच्छे से क्लीन हो जाता है। तो मैं आपको दिखाऊँगी, उसके अंदर थोड़ा-सा ऑयल जैसा होता है, तो उसके अंदर जो भी दाग धब्बे हो वो तुरंत ही निकल जाते हैं। तो इस तरीके से मैं पूरे जो बोर्ड है वो क्लीन कर लूँगी। तो यहाँ पर जो मेरे बाथरूम के पास जो स्विच है उसको मैंने क्लीन कर लिया, तो अच्छे से निकल गए। आप देख सकते हैं जो धूल है वो उसके अंदर आ गई है। तो यहाँ पर जो मेरे बेडरूम की स्विच है उसको भी मैं अच्छे से क्लीन कर लूँगी। तो सारी स्विच इस तरीके से मैं उससे क्लीन कर लूँगी और ज़्यादा महँगा भी नहीं है, तो इस तरीके से आप क्लीन कर सकते हैं। सिर्फ़ 30 रुपीज़ की डब्बी ली है मैंने, तो उसके अंदर बहुत सारे इस तरीके के कॉटन है, तो ये सिर्फ़ मुझे 3-4 कॉटन ही चाहिए थे। तो ये मेरे हॉल की स्विच है उसको भी मैंने साफ़ कर लिया है। तो ये किचन में आ चुकी हूँ, किचन की भी मैंने इस तरीके से साफ़ कर दी है। तो कॉटन में कितना सारा मैल आ चुका है, क्योंकि किचन में जब हम खाना बनाते हैं तो चिकनाहट ज़्यादा हो, तो इस तरीके से हम साफ़ कर सकते हैं, तो बहुत आसानी से साफ़ हो जाता है। तो आप देख सकते हैं अच्छे से पूरे जो स्विच बोर्ड है क्लीन हो चुके हैं। तो इस तरीके से आप नेल रिमूवर से अच्छे से क्लीन कर सकते हो और तुरंत ही उसके अंदर के जो दाग धब्बे होते हैं वो तुरंत ही नेल रिमूवर से रिमूव हो जाता है। तो अब मैं आ चुकी हूँ हॉल में। तो मैं मेरा सोफ़ा है उसको सेट करूँगी। तो यहाँ पर जो चार्जर अलग-अलग चीज़ें पड़ी थी उसको मैंने पहले हटा दी है। तो यहाँ पर मैं अच्छे से मेरे सोफ़ा है उसको सेट कर दूँगी। तो पहले मैं कपड़े से उसको झाड़ लेती हूँ ताकि जो भी डस्ट हो वो निकल जाए। तो मैं पूरा अच्छे से झाड़ लूँगी और फिर जो सोफ़ा है उसको मैं अच्छे से सेट कर दूँगी। तो मेरे पर्दे हैं उसको भी मैं अच्छे से थोड़े से लगा दूँगी। तो यहाँ पर खींच कर मैं अच्छे से सोफ़ा है उसको मैं सेट कर दूँगी। तो सामने की तरफ जो सोफ़ा है उसको मैंने सेट कर लिया है और तकिए भी रख दिए हैं। तो इस साइड वाले जो मेरा सोफ़ा है उसको भी मैं झाड़ दूँगी, क्योंकि छोटी-मोटी वहाँ पर डस्ट रहती है या फिर हम कुछ खाते हैं तो वो भी गिरा रहता है। तो मैंने वहाँ भी झाड़ लिया है, उसको भी अच्छे से मैंने सेट कर दिया, लगा दिया है सोफ़े को। तो आप देख सकते हैं
मेरा सोफ़ा अच्छे से लग चुका है, तो मैं ले लूँगी झाड़ू। मैंने अंदर 2 रूम में झाड़ू निकाल दिए हैं, यहाँ पर मैं आ चुकी हूँ हॉल में, तो यहाँ पर भी मैं अच्छे से झाड़ू निकाल दूँगी। उसके बाद किचन में निकाल दूँगी, ये बाहर आँगन जो है, वहाँ पर भी निकाल दूँगी और बैठकर सोफ़े के नीचे तो मैं निकालती हूँ, वहाँ पर भी डस्ट होती है, तो मैं पूरे अच्छे से इस तरीके से निकाल दूँगी। और यहाँ पर किचन के पास मैं एक मैट रखती हूँ, क्योंकि अगर किचन में पानी वग़ैरह होता है, गिरता रहता है, तो बाहर निकलते हैं, तो पोंछने के लिए वहाँ पर मैं एक मैट रखती हूँ। तो यहाँ पर मैं अब लगा रही हूँ पोंछा, तो अंदर मैंने पोंछा लगा दिया है, मैं आ चुकी हूँ बाहर। तो यहाँ पर बैठकर मैं सोफ़े के नीचे तो लगाती ही लगाती हूँ, वहाँ पर डस्ट होती है, तो इस तरीके से मैं यहाँ पर हॉल में लगा दूँगी पोंछा। उसके बाद मैं किचन में भी लगा दूँगी और मैंने अंदर दोनों रूम में पोंछा लगा दिया है। Hold me close till I get up. Time is barely on our side. तो अब घर का पूरा काम हो चुका है, तो यहाँ पर थोड़ी मैं बैठी हूँ और एक बोतल मैंने यहाँ पर पानी भर कर रखा है, तो मैं एक बोतल पीती ही पीती हूँ, याद कर पी ही लेती हूँ, तो ये पूरी बोतल जो है मैं पानी की कंप्लीट करूँगी। तो इसी तरीके से मैं ये दिन की 4 बोतल कंप्लीट करती हूँ, तो ये पानी पीकर मैं फिर से ये बोतल भर दूँगी, ताकि मुझे फिर से याद आए कि मुझे ये पानी पीना है। तो आ चुकी हूँ किचन में, यहाँ पर मैं पहन लूँगी एप्रन, क्योंकि ये नाइट ड्रेस का कलर बहुत ही लाइट है, तो जब भी मैं काम करती हूँ तो थोड़े से मेरे हाथ वहाँ पर लग ही जाते हैं, तो फिर नाइट ड्रेस बहुत ही गंदा हो जाता है। तो इस तरीके से मैंने एप्रन पहन लिया है और मैं कर लूँगी बर्तन। बर्तन बहुत आज कम थे, ज़्यादा नहीं थे, क्योंकि सिर्फ़ चाय के ही बर्तन थे, तो बहुत ज़्यादा बर्तन थे नहीं आज, क्योंकि मेरे बेटे को स्कूल में वैसे तो सिर्फ़ रिज़ल्ट लेने जाना था, तो उसका नाश्ता आज मैंने बनाया नहीं है, तो सिर्फ़ बहुत ही कम बर्तन थे। तो यहाँ पर मेरी मम्मी का आ गया था फ़ोन, तो मैं फ़ोन पर बातें करते-करते कर रही थी काम, तो यहाँ पर चीज़ें भी उधर-उधर रख रही थी और फ़ोन पर बात भी कर रही थी। तो बातें करते-करते मेरा किचन का जो काम है वो भी पूरा हो चुका है, तो पूरा प्लेटफ़ॉर्म जो मैंने अच्छे से साफ़ कर दिया है, तो यहाँ पर मैंने रखा है कुकर, तो उसके अंदर मुझे उबालने के लिए पोटैटो जो है वो मुझे रखने हैं, क्योंकि आज खाने में सिर्फ़ हम माँ-बेटे ही हैं, तो हम आलू पराठे बना लेंगे। तो यहाँ पर मैं लगे हाथ साथों-साथ आलू जो है उबालने के लिए रख दूँगी, तब तक आलू उबल जाएँगे। तो यहाँ पर मैं गैस ऑन कर दूँगी, उसके अंदर थोड़ा-सा नमक भी मैंने आलू में डाल दिया है, तो उसको मैं बॉयल होने के लिए रख दिया है। तो यहाँ पर मैं लगा रही हूँ आटा, तो मैं छान लूँगी आटे को, उसके बाद मैं लगा लूँगी आटा, उसके अंदर मैं थोड़ी-सी डालूँगी अजवाइन, थोड़ा-सा डाल दूँगी नमक एंड ऑयल, उसके बाद मैं उसका सॉफ्ट आटा है बना लूँगी। तो आज मैं बनाऊँगी आलू के पराठे, तो माँ-बेटे ही हैं, तो आलू के पराठे बनाकर खा लेंगे। तो मैं डो बनाकर उसको रख दूँगी, तो मैंने आटा गूँथ लिया है, तो यहाँ पर मेरे पोटैटो है वो भी बॉयल हो चुके हैं, तो मैं इस तरीके से थाली में निकाल दूँगी ताकि ठंडे हो जाए। तो यहाँ पर कुकर साइड में रख दिया है, तो यहाँ पर पोटैटो जो है मेरा ठंडा हो चुका है, तो ये मैंने ले लिया है पेरी-पेरी मसाला। तो आज मैं सिर्फ़ पेरी-पेरी मसाला डालकर आलू के पराठे बनाऊँगी, क्योंकि जब भी हम माँ-बेटे अकेले होते हैं तो अलग-अलग तरीके से इस तरीके से आलू के पराठे बनाते हैं, क्योंकि मेरे बेटे को तो आलू के पराठे जो है वो बहुत ही पसंद है। तो हम ज़्यादातर जब भी मंडे होता है तो उस तरीके से हम आलू के पराठे बनाते हैं। तो यहाँ पर डिश में आप देख सकते हैं मैंने गाय और कुत्ते के लिए बनाकर रख दी है रोटी, तो यहाँ पर हम बनाएँगे पराठा। तो मेरे बेटे को इस तरीके से कुछ पसंद है, तो मैं इसी तरीके से 2 रोटी बना लेती हूँ, फिर इस तरह इसके ऊपर स्टफिंग है पोटैटो की इस तरीके से लगा देती हूँ, तो उसके ऊपर दूसरी जो रोटी है वो मैं ढक दूँगी और थोड़ा-सा बेल लूँगी, उसके बाद सेंक लेंगे। तो हमारे घर में सबको इसी तरीके से पराठे पसंद है, वैसे मुझे पता है इस तरीके से नहीं बनते, लेकिन मेरे बेटे को इसी तरीके से पसंद है, तो मैं इसी तरीके से बनाती हूँ। तो मैंने ले लिया है देसी घी, तो उसको मैंने अच्छे से सेंक लिया है, ऊपर से भी थोड़ा-सा देसी घी लगाकर मेरे बेटे को दे दूँगी, तो पराठा मेरा तैयार है। तो सब काम हो चुका है, पराठे भी हो चुके हैं, तो दे देती हूँ मेरे बेटे को। तो आप लोगों को मेरा व्लॉग कैसा लगा आज का ज़रूर बताना, अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय।